और चलिए सीधा आपको हरदा लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए यहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। बता दें आपको कि 11 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ा हादसा। और एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट होते गए। उसके बाद देखिए वहां पर छिंदवाड़ा में प्रवास पर रहने वाले थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन वो वहां पर उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया। और उसके बाद देखिए अब इस वक्त पहुंचे हुए हैं तमाम जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। 11 लोगों की जानें गई हैं और मुख्यमंत्री इस वक्त देखिए पहले हवाई सर्वे कर चुके हैं पूरे इलाके का। हवाई सर्वे करने के बाद अब वहां पर जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले में यह तलाशा जाएगा कि आखिर गलती कहां थी, क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जो घायल हैं उनका सही से उपचार हो और किसी और के भी जान जाने की जो संभावना है उसे रोका जाए, कोई और कैजुअलिटी ना हो और 11 लोगों की जो मौत हुई है उनके परिजनों को भी ढांढस बंधाई जाए। तो तस्वीर आपको हरदा से दिखा रहे हैं। हरदा पहुंच गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा सत्र के बाद सीधे हरदा के लिए रवाना हो गए थे और घायलों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी सोच पहुंचे थे हरदा और वहां पर जाके उन्होंने सरकार और प्रशासन पर तमाम सारे सवाल खड़े किए थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि कल ही 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है हरदा हादसे को। 11 लोगों ने जान गंवाई थी, 200 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 60 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो तहस नहस हो गए हैं। 60 से ज्यादा घरों में आग लगी थी, 100 से ज्यादा मकानों को खाली कराया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि काफी किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। काफी मीटर दूर तक कई मकानों में दरारें आ गईं और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरे के दौरान वो पीड़ितों से मिल रहे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा मृतकों के परिजनों से ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और हरदा पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहां पर वो पीड़ितों से मिलते हुए आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम वो सीधी तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काफी तत्परता से इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज स्टेट पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। काफी गंभीर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। जब हरदा का जो हादसा पेश आया उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से एक के बाद एक लाशें बिछती चली जाएंगी और घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी। कई घंटे तक लगातार धमाके होते रहे। 60 से ज्यादा घर जो है इस पूरे हादसे की जद में आ गए और बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। धमाके किसी तरह से रुके। बारूद यहां पर दरअसल रखा हुआ था और वो जैसे ही आग की चपेट में आया तो उसने पूरी तरीके से वहां पर हालात को बेकाबू कर दिया। तो तस्वीरें आपके सामने, यह हरदा की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कमल पटेल भी मौजूद हैं जो कि वहीं से आते हैं। इसके अलावा देखिए डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का दौरा, डॉक्टर्स की टीम से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए गए। किसी भी घायल को इलाज में दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, बेहतर से बेहतर ढंग से उपचार हो पाए, उसको लेकर सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। तो जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, हरदा जिला अस्पताल में मौजूद हैं फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। घटना स्थल पर भी जाएंगे और रेस्क्यू जो ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, जो मलबे का काम चल रहा है, जिस जगह वो हादसा हुआ वहां भी जाके जायजा लेंगे। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल का अपडेट हमारे पास कल से पहुंचा रहे हैं। गौरव मैं आपके पास आऊंगा, मुख्यमंत्री पहुंच गए हरदा और फिलहाल क्या तस्वीरें दिख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा पहुंच चुके हैं। जिला अस्पताल में उन्होंने जो घायल हैं उन लोगों से मुलाकात की है और उसके बाद उनकी मीटिंग भी यहाँ पे अधिकारियों के साथ होनी है। लेकिन वो घटना स्थल पर भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, जहाँ वो इस पूरी घटना का जायजा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ तो 11 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन इतना विपत्त घटना हुई जहाँ कई सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस स्थिति में अब मुख्यमंत्री मोहन यादव घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे, जहां वो पूरे घटना को लेकर जायजा लेंगे, किस तरीके से फैक्ट्री यहाँ पर संचालित की जा रही थी और किस तरीके से यहाँ पे ये घटना हुई है। अब तक क्या क्या कार्रवाई। ठीक है, आएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, गौरव आ रहा हूँ आपके पास। छोड़ दे भाई, छोड़ दे।
डबल है क्या? मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कार्रवाई ऐसी होगी कि वो नजीर बनेगी, लोग याद रखेंगे, जो जो दोषी होगा उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ गौरव हमारे सहयोगी बने हुए हैं। गौरव, मुख्यमंत्री का साफ संदेश, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। बिल्कुल, देखिए ये लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और कल भी मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था ये कार्रवाई ऐसी होगी कि जो इसके लिए जिम्मेदार है वो भी इसको देखेंगे और ये एक नजीर के तौर पर पेश किया जाएगा। फिलहाल हम देख सकते हैं कि जो इस फैक्ट्री के संचालक थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं देखें तो जिन लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवाई थी उन्हें भी मुआवजा देने की जो प्रोसेस है वो अभी लगातार जारी है। अब तक कई पीड़ितों को मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतने लंबे समय से ये फैक्ट्री जिस जगह पे चल रही थी इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे जो लापरवाही हुई है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर अभी कार्रवाई की जाना बाकी है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री जब घटनास्थल का दौरा करेंगे, घटनास्थल के दौरा करने के बाद जब वो वापस जाएंगे तो हो सकता है कि शाम तक इस मामले में कई बड़े निर्णय शासनिक स्तर पर लिए जाएं। फिलहाल इसमें जो गिरफ्तारी हुई है वो फैक्ट्री संचालक राजू अग्रवाल, उसके रिश्तेदार सोमेश अग्रवाल और जो सुपरवाइजर था रफीक, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी इस मामले में और कितनी कार्रवाई की जाएगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजू अग्रवाल की और भी कई सारी फैक्ट्रीज हरदा में संचालित की जा रही थी। इसके अलावा और भी जगहों पर इसके और भी कारोबार संचालित किए जा रहे थे। उसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई आगे चलकर देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ फैक्ट्रियों को सील भी किया गया है और इसके अलावा हर मध्य प्रदेश के हर जिले में इस घटना के बाद सख्त तौर पर ये सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी भी फैक्ट्रियां ऐसी जो उनके जिले में चल रही हैं, जो पटाखे बनाती है, वहां पे निरीक्षण करें और वहां का जायजा लेने के बाद अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो वहां पे कार्रवाई करें। फिलहाल अगर हम इस पूरे घटना की बात करें तो घटनास्थल पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो यही देखा जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी फैक्ट्री किस जगह पे संचालित की जा रही थी, क्योंकि सबसे जरूरी ये हो जाता है कि अगर कहीं घटना हुई है तो वो जगह कैसी थी, उस जगह की लोकेशन क्या थी, क्योंकि जिस जगह पे फैक्ट्री चल रही थी एक तरीके से रिहायशी इलाका था। आधी भूमि जिस पर ये फैक्ट्री चल रही थी करीब 35 स्क्वायर फीट, वो तो डाइवर्जन में आती थी, वो एक कमर्शियल यूज के लिए यूज की जा रही थी, लेकिन जो इसका आधा हिस्सा था वो कृषि भूमि थी और उसे रेंट पर लेकर उसपे फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया था। कहीं ना कहीं अनियमितताएं थी और इस अनियमितताओं के बावजूद ये फैक्ट्री इतने लंबे समय से चल रही थी और इसी गड़बड़ी के बीच मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में मृतकों की संख्या को लेकर है, क्योंकि मृतकों की संख्या को लेकर कांग्रेस ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि सैकड़ों की संख्या में जब फैक्ट्री में लोग काम करते थे तो ऐसे में 11 लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो कैसे संभव है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया है। इस दिशा में क्या कुछ आगे का होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो गिरफ्तारियों के मामले में देखा जाए तो 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि बड़े स्तर पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन घायलों का हाल कैसा है? अभी जो घायल हैं इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौरव, उनकी सेहत में पहले से सुधार है? जो गंभीर रूप से घायल है उनकी स्थिति क्या है?
देखिए, सैकड़ों की संख्या में कल घायलों को गिराया गया था। अलग अलग जिलों में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हरदा से घायलों को पहुंचाया गया। करीब 500 से ज्यादा एम्बुलेंस इस पूरे ऑपरेशन में लगाई गई थी और जितने भी अभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कई लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होकर भी जा चुके हैं और जितने अभी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, सबकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। और ये एक राहत वाली बात इसलिए भी है क्योंकि मौत का आंकड़ा ना बढ़े, इसकी कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही थी और यही वजह थी कि तत्काल प्रभाव से सभी जिलों के जो एम्बुलेंस थी, मेडिकल सेवाएं थी, उनको तत्काल हरदा में फॉरवर्ड किया गया, डाइवर्ट किया गया और जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की गई। यही वजह है कि मौत का आंकड़ा और ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। जितने लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, उन्हें पहुंचाया गया है और अभी सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इन मरीजों से मिल रहे हैं। कल भी वो हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी, तमाम दिए जाने वाले उनके उपचारों का जायजा लिया था। डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए थे कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। और आज भी हरदा जब वो पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे घायलों के साथ मुलाकात की है और घायलों के इलाज को लेकर भी यहाँ पे साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब तक का जो ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया था उससे कहा जा सकता है कि सीएम कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए, लेकिन फिर भी आगे कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर साफ तौर पर यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब आगे किस तरीके से इन्हें और रिलीफ दिया जाए वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी फिलहाल सभी घायलों को जो मुआवजा देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी वो राहत भी इन घायलों को दी जा रही है। जब घायलों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की तो उनको दी जाने वाली राशि की जानकारी भी उन्होंने अधिकारियों से ली है। हालांकि अब एक बैठक भी होनी है अस्पताल में अधिकारियों के साथ, जहां वो अब तक की तमाम कार्रवाइयों को लेकर सभी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बस अभी घटनास्थल पर पहुंचने ही वाले हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। लगातार गाड़ियां भी यहाँ पर आ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे सचेत हो गए हैं। अस्पताल के बाद बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो इंतजाम है, SDRF की टीम और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जो मलबा यहाँ पर पहले पड़ा हुआ था उसको एक तरफ समेटा गया है, एक प्रॉपर रास्ता मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया है ताकि मुख्यमंत्री अच्छी तरह से इस पूरे घटनास्थल का जायजा ले सकें। जी बिल्कुल। और फिलहाल जो सुबह तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी, मलबे में से धुआं उठता नजर आ रहा था, ब्लास्ट भी नजर आ रहे थे, इस तरह की फिलहाल स्थिति तो वहां पर नहीं बनी है। मलबे को हटा लिया गया है, अभी भी जारी है मलबा हटाना? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मलबे को पूरी तरह से जो आग थी उसको पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो मलबा जिसमें आग लगी थी उसको यहाँ से हटा दिया गया है और पूरे मलबे को एक तरफ साइड कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके लिए यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि मोहन यादव एक मुख्यमंत्री हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम होना बेहद जरूरी होते हैं। देख सकते हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ जो पहला जो मतलब चाहो कमल पटेल है यहाँ के विधायक है हरदा के, वो भी इस वक्त उनके साथ हैं। ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, कलेक्टर हरदा जो है वो उनके साथ है और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबकी जानकारी वो उनको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक एक पॉइंट उन्हें इस वक्त कलेक्टर जो है बता रहे हैं कि कहाँ पर प्रैक्टिस थी, किस जगह पे यह घटना हुई थी और कैसे यह हादसा हुआ था। ठीक है गौरव, फिलहाल जो मांग की जा रही थी, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों की आशाएं उजड़े, जिनके सर से छत गई, उनको रहने की व्यवस्था सरकार कराए, तो उसको लेकर क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान आज कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, मोहन यादव आगे कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोहन यादव इस वक्त जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और अब क्योंकि यहाँ पे जो घटना हुई है उसको लेकर पूरा जायजा उनके द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा है। जो कलेक्टर है वो उन्हें पूरी जानकारी इस पूरी घटना को लेकर दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं उस पर अभी पूरा एनालिसिस किया जा रहा है और लोगों को दिया जाए, इसको लेकर जो है पूरा आकलन किया जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं उनका प्रॉपर इलाज उनको दिया जाए, उनको इलाज मिले, ये प्राथमिकता सरकार की रहेगी। इसके अलावा जी आखिरकार ये घटना हुई
हुई कैसे थी, क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे। जो अधिकारी हैं तमाम वो इस वक्त उनके साथ हैं, उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं और यही वजह है कि हो सकता है कि आगे चलकर कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पे सरकार की तरफ से देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा मलबा है वो हटा दिया गया है ताकि मुख्यमंत्री मोहन यादव एक एक स्पॉट को अच्छे से देख सकें। यहाँ पे एक अलग से रास्ता बनाया गया है मोहन यादव के लिए, जहाँ से वो इस वक्त घटना स्थल के अंदर एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद वो यहाँ पे एक एक स्थान का जायजा लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। यही वजह भी है कि जो मुख्य स्थल है जहाँ घर बने हुए थे, जहाँ घरों के अंदर आग जमी हुई थी, उसको लेकर वहां पर अभी मुख्यमंत्री को नहीं ले जाया गया है। लेकिन हम देखें तो इससे पूरे जायजा लेने के बाद आगे और कुछ बड़े फैसले इसमें सरकारी स्तर पर लिए जा सकते हैं, लगभग ये तय माना जा रहा है। फिलहाल अभी अस्पताल में घायलों के साथ मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री जब घटना स्थल पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर जहाँ फैक्ट्री थी, किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा था, कब से काम चल रहा था, अभी तक इस फैक्ट्री में क्या कुछ घटनाएं घटी हैं, किस तरीके के आदेश इस फैक्ट्री को लेकर अब तक निकाले गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले भी इस फैक्ट्री में एक ऐसी ही घटना हुई थी जहां पर 2 लोगों की मौत हुई थी और राजू अग्रवाल जेल भी इस घटना को लेकर गया था और जमानत पर आएंगे। गौरव आपके पास बने रहिए आप, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। तो मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं घटनास्थल पर फिलहाल और घटनास्थल पर जाके मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं घटना का कि दरअसल किस